Very good morning, students. This is very early morning. I'm staying at home because of the coronavirus. But still, I decided let's start the lecture for a new course, new syllabus, which is a part of Facebook marketing, but it is Facebook ads. स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फेसबुक एड्स. इट इज लिटिल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अभी तक हमने जो जो सीखा है, लाइक फेसबुक पेज बनाना, फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक इवेंट, फेसबुक मार्केट प्लेस. फेसबुक एड इट इज लिटिल डिफिकल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेसबुक एड्स? फेसबुक एड्स बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं व्हाट इज फेसबुक एड्स, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब हम हमारी प्रोफाइल में रहते हैं और हम अपने टाइमलाइन पे स्क्रॉल करते रहते हैं, सम टाइम ये देखिए इस तरह का हम स्पॉन्सर्ड एड देखते हैं. स्पॉन्सर्ड एड ये होता है फेसबुक एड. फेसबुक का डू यू नो, फेसबुक ने हमारे लिए सारी चीजें फ्री रखी है. एवरीथिंग इज फ्री. हम कोई भी चीजें इसमें हम अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, अनलिमिटेड फोटोज वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस पेज, ग्रुप्स, इवेंट, मार्केट प्लेस, ये सारी चीजें कर सकते हैं और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं. तो फेसबुक का अर्निंग क्या है? सोर्स ऑफ अर्निंग फेसबुक कमाता कहाँ है? फेसबुक कमाता है इस तरह के एड से. दिस इज ओनली द one way of earning for Facebook, which is Facebook ads. तो फेसबुक एड्स में कैसा है, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फेसबुक एड्स ये एक टारगेट ऑडियंस एड्स होता है. इससे हम एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को कर सकते हैं. अभी जैसे मुझे सिर्फ वही एड दिखते हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है. जैसे ये एड है, देखो, थंबनेल ब्लास्टर. ये YouTube के जो थंबनेल होता है उसे ये बनाता है, तो ये मेरा इंटरेस्ट है, इसके लिए ये एड मुझे दिख रहा है. तो आप लोगों का भी, आप कभी भी देखिएगा आपको वही एड दिखेगा जो एड आपका इंटरेस्ट होगा, आपसे रिलेवेंट होगा. तो ज्यादातर ये देखिए दूसरा एड आ गया, स्पॉन्सर्ड एड. डोंट वेट फॉर लाइफ टाइम, डू द इम्प्रूव फेसबुक ग्रुप. ये मेरा मुझसे रिलेवेंट एड है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग टू मी. तो एड्स फेसबुक एड में होता क्या है कि आप आपके टारगेट ऑडियंस, मतलब पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर सर्विस, आपका एड उन्हीं को सिर्फ जाएगा और आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, हम पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम होर्डिंग लगाते हैं, इसमें टारगेट ऑडियंस नहीं होता. हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, ये सारे एड्स सभी लोगों को जाते हैं. ये देखिए फिर से आया स्पॉन्सर्ड एड, द HOTH, व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग. इट इज आल्सो रिलेवेंट टू डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग. सो मेरा जो इंटरेस्ट है सिर्फ वही एड यहाँ पे मुझे ज्यादातर वही एड मुझे दिख रहा है. नाउ दिस गेट योर 6 स्टेप रोड मैप, डू यू नो बिंग विजुअलाइजर, ये सारे जो मेरे रेलेवेंट वेबिनार है. तो आई होप यू अंडरस्टूड. तो बिफोर स्टार्टिंग द फेसबुक एड्स you should know something, that is you should know your audience. कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फेसबुक ऐड बनाने के पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, पहला है एड्स टाइप. तो व्हाट इज एड्स टाइप, कि आप एड्स में क्या करना चाहते हैं. आप आपका पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, या मतलब कोई एक पोस्ट है, जैसे वहां पे हमने पोस्ट देखा, हमने यहाँ पे पोस्ट देखा कि इसने ये एक पोस्ट बनाया और इसको बूस्ट किया. ये पोस्ट नहीं है कि ये, आई थिंक यस इट इज अ पोस्ट. तो इस तरह का आप ऐड चलाना चाहते हो. दूसरा पिछला ऐड कहाँ गया? फॉर एग्जांपल ये इन्होंने पोस्ट बूस्ट किया, मतलब उन्होंने मस्त ऐड बनाया है और उसको स्पॉन्सर्ड ऐड डाला है. तो आपको पोस्ट को बूस्ट करना है या आपको वीडियो बूस्ट करना है, मतलब वीडियो आपको लोगों तक दिखाना है. देन उसके बाद ये होता है कि आपको ट्रैफिक कहाँ पे लेके आना है. मतलब इसमें मैं एक और सब पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, 1.A. ओके, तो आपको ट्रैफिक कहाँ पे लाना है.
लोगों को किस चीज के लिए आपको एंगेज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे कि ट्रैफिक कहाँ पे लाना है, जैसे ट्रैफिक आपको वेबसाइट पे लाना है, यू डिसाइड। ट्रैफिक आपको आपके ब्लॉगर साइट पे लाना है, देन ट्रैफिक आपको आपके यूट्यूब चैनल पे लाना है। मतलब अगर आप वीडियो चला रहे हो और आप चाहते हो कि आप लोग आपके यूट्यूब चैनल पे आए, देन आपके एप्स डाउनलोड करने हैं, एप्स डाउनलोड करने हैं। तो इस तरह के अलग अलग मकसद होते हैं आपके ऐड के जरिए आप, या तो फिर सबसे बड़ा ये है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग मीन्स सामने वाले का जो यूजर है उसका डेटा कलेक्ट करना, मतलब फोन नंबर, ईमेल आईडी। तो अलग अलग मकसद होते हैं एड्स के, और पोस्ट के टाइप भी अलग अलग होते हैं, वीडियो पोस्ट है और ये है। अभी यहाँ पे देखिए ये मुझे साइन अप करने को बोल रहा है, अगर मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे देखते हैं कहाँ, ये अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहा है। देखिए ये आपकी अपने वेबसाइट पे लेके जा रहा है। देन कोई कोई डेटा कलेक्ट का काम करता है, वहां पे आपको बोलेगा कि साइन अप, और जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे ये भी लर्न मोर, ये अपनी वेबसाइट पे नीचे आप देखिए यहाँ पे देखिए ये अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग मकसद होते हैं अलग अलग ऐड के। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये अपने ओके, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए डेटा माइनिंग है, जैसे मैंने उसको क्लिक किया गेट योर 6 स्टेप रोड मैप, इसने ऑटोमेटिकली मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा फोन नंबर सब ले लिया। इट मींस व्हाट, इट मींस ये सारे डेटा मेरे फेसबुक प्रोफाइल में अवेलेबल है, और जैसे मैं नेक्स्ट बटन दबाऊंगा मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी और मेरा नाम उसके पास चला जाएगा। तो सोचिए इट मींस कि ये जो डेटा है ये इसमें इंटरेस्ट है, एंड देन दे विल कॉल मी। और कॉल करना तो छोड़ो, कॉल करने के बाद एक बार दो बार कॉल अगर मैं कन्वर्ट नहीं भी होता हूं तो मेरे ईमेल एड्रेस से दे विल स्टार्ट सेंडिंग मी ईमेल्स, दे विल स्टार्ट सेंडिंग मी ईमेल। और आज मैंने इसको क्लिक कर दिया, अभी नेक्स्ट टाइम ये ऐड मुझे कंटिन्यू, मुझे कुछ दिन तक ये ऐड मुझे दिखेगा जब तक मैं उसको क्लिक करना बंद ना कर दूं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है डेटा माइनिंग का, कि जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ मेरा जो कांटेक्ट नंबर है, डेटा है, उनके पास चला जा रहा है। इट्स आल्सो कॉल्ड एज इट्स आल्सो कॉल्ड एज लीड जनरेशन। इसमें एक लीड जनरेशन डेटा माइनिंग लीड जनरेशन कैंपेन भी होता है। So this is a lead generation campaign, मतलब डायरेक्ट आपको लीड मिल रही है, डायरेक्ट आपको लीड मिल रही है। तो दिस लीड, जब ये लीड कन्वर्ट हो जाए, मतलब आपका सामने वाले ने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो उसे कहते हैं कन्वर्जन। मतलब आपको 10 लीड आई, इट मींस आपको 10 लीड आई, इट मींस आपको 10 आपका जो बजट था उससे 10 लीड्स हुआ, और 10 लीड में से एक कन्वर्ट हुआ, इट मींस 1 कन्वर्जन। तो इसका भी एक ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि बिफोर स्टार्टिंग यू शुड नो ऑल दिस थिंग। फॉर एग्जांपल आपका जो कैंपेन बजट है, आपका जो फेसबुक मार्केटिंग है, आपका बजट है 1000 रुपया, ठीक है। 1000 रुपए में आपको फॉर एग्जांपल 200 लीड्स आई, ठीक है, 200 लीड्स आई, तो इट मींस आपको 1000 रुपए में डिवाइडेड बाय 200, तो आपको एक लीड जो है ना, 1 लीड इक्वल टू 5 रुपीज पड़ी। मतलब आपको एक लीड जो है 5 रुपए की पड़ी। लेकिन ये जो 200 लोग आए, इसमें से सिर्फ 10 लोग कन्वर्ट हुए, 10 लोग कन्वर्ट हुए। मतलब आपका कन्वर्जन जो है वो है 10%, लेकिन पर कन्वर्जन आपको कितना पड़ा, तो आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे उसको डिवाइड कर दीजिए, 1000 डिवाइडेड बाय 10,
मतलब आपको एक कन्वर्जन जो है वो 100 रुपए का पड़ा, मीन्स आपको वन कन्वर्जन इक्वल टू ₹100। तो इसका मतलब कि आपने 1000 रुपया मार्केट में डाला, मार्केटिंग के ऊपर, फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर, और फेसबुक मार्केटिंग में आपको 10 कस्टमर मिले। 10 कस्टमर कन्वर्ट मीन्स कस्टमर मिले, ये कस्टमर मतलब आपने इन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस को आपने सेल कर दिया है, और 10 कस्टमर मिले। 10 कस्टमर मिले मतलब कि आपको एक कस्टमर 100 रुपए में मिला है। अब 100 रुपए में आपको एक कस्टमर मिला है, और आप उससे कितना कमाते हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या, आप उससे कितना कमाते हैं, दैट विल बी योर प्रॉफिट। समझ लीजिए, दैट विल बी योर प्रॉफिट। समझ लीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 500 रुपीज का है, और आपने वो 500 का जो प्रोडक्ट है वो 10 लोगों में बेचा है, तो पर कस्टमर आपको 100 रुपया तो आपका ये हो गया, 100 रुपया तो आपका कॉस्ट हो गया, तो आपको पर कस्टमर जो है 400 आपको प्रॉफिट मिलता है। 400 इंटू 10 इक्वल टू 4000, ये आपका प्रॉफिट है। सो होप यू अंडरस्टूड कि ये एक मतलब छोटा सा कैलकुलेशन है कि आपने मार्केटिंग में कितना पैसा डाला और आपको उस पैसे से कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो लेट्स अदर पॉइंट है लोकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि नो योर ऑडियंस, आप पहले एड्स का टाइप, आप क्या मकसद क्या है, मोटिव क्या है, वो डिसाइड कर लीजिए। एड्स का टाइप डिसाइड कर लीजिए। देन लोकेशन, ज्योग्राफिक लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि आपका एड एग्जैक्टली किधर जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एड मैं मुंबई में हूँ, थाने में हूँ, तो मैं पूरा एंटायर थाने में दिखाना चाहता हूँ, या मैं सिर्फ मेरा जो लोकेशन है डोंबिवली में दिखाना चाहता हूँ, या डोंबिवली कल्याण में, वो लोकेशन में मुझे ऐड दिखाना है। तो ये इतना स्पेसिफिक होता है कि अगर डोंबिवली ईस्ट में दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ डोंबिवली ईस्ट में ही दिखेगा आपका ऐड। तो ये टारगेट लोकेशन होता है, जो कि काफी अच्छा है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। देन जेंडर, यू कैन सेलेक्ट जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ फीमेल्स को जाता है, जैसे आप लेडीज बैग बना रहे हो, तो जेंट्स को दिखा के कुछ मतलब नहीं है। इट्स बेटर यू डायरेक्टली आपका एड जो है वो लेडीज को ही दिखाओ। तो अगर आप फीमेल जेंडर उसमें सेलेक्ट करते हैं एड में, तो इट विल गोज ओनली टू फीमेल जेंडर। ये सारी चीजें है ना, आपको अगर आपका खुद का कंपनी है, प्रोडक्ट सर्विस है, तो आपको तो पता होगा, अदरवाइज यू हैव टू आस्क टू योर कस्टमर। आप जिस क्लाइंट के लिए काम करते हैं, आपको उसको क्लाइंट को ये सारी चीजें पूछना होगा। देन आता है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। देखिए स्टूडेंट, ये इंटरेस्ट एंड बिहेवियर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत रिसर्च का काम है। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर अगर आप अच्छे से टारगेट करते हैं, तो आप बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इंटरेस्ट बिहेवियर मतलब कि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को, आपका जो प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट में जिनका इंटरेस्ट है, उन्हीं लोगों को आपका एड दिखे। जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिए कि मेरा इंटरेस्ट इन सारी चीजों में है और डिजिटल मार्केटिंग में है, और तो मुझे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग रिलेवेंट ही एड यहाँ पे दिख रहा है। या मेरा पॉलिटिक्स में है, तो देखिए ये गोडैडी का एड आ गया। तो इस तरह से इंटरेस्ट लोगों तक आपका एड जाए। मैं आपको कुछ एग्जांपल देखना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो आप सोचते हैं कि सिर्फ एचआर लोगों तक ही जाए, ह्यूमन रिसोर्स, तो उसमें आप वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, सिर्फ उन्हीं लोगों तक आपका ये जो है एड जाए, तो यू कैन सेलेक्ट दैट लोकेशन। आप चाहते हैं कि सिर्फ मैरिड लोगों तक ही आपका ऐड जाए, न्यूली मैरिड लोगों तक ही आपका ऐड जाए, तो इस तरह से बहुत सारे क्राइटेरिया। आप चाहते हैं कि द पीपल हु आर बिजनेस ओनर, उन्हीं लोगों को आपका ऐड जाए। आप चाहते हैं कि आपका ऐड समझ लीजिए कि जो लोग iPhone 7 यूज कर रहे हैं उन्हीं को जाए।
तो ये सारा बहुत सारा, ये तो मैं उतने एग्जांपल में यहाँ पे दिखा नहीं सकता, ये पूरा पूरा ये बन जाएगा। और ये आपके स्टडी का भी चीज है कि यू हैव टू स्टडी कि इसमें क्या क्या चीजें दिखा रही हैं। तो ये सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। बट यू शुड नो कि आपका आप किसको टारगेट कर रहे हैं। जैसे आप कोई ऐसा आइटम बेच रहे हैं जो काफी महंगा है, तो यू कैन शो टू दोज आइटम टू बिजनेस ओनर्स, iPhone 7 और पीपल जिनके पास BMW कार है, या जो CEO ऑफ द कंपनी है, या जो मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप इन लोगों को टारगेट कीजिए। अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो काफी कॉस्टली है और आपको लग रहा है कि सिर्फ पैसे वाले ही उसको खरीद सकते हैं, तो इस तरह से आप ये चीजों को दिखा सकते हैं। PDF फाइल दिखाना चाहता हूँ। किसी ने ये PDF फाइल बनाया है फेसबुक एड इंटरेस्ट एंड बिहेवियर को समझने के लिए। ये PDF फाइल अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा 9967888222 एंड बोलिएगा फेसबुक द कंप्लीट गाइड टू एड टारगेट। तो मैं आपको ये PDF फाइल मेल कर दूंगा, सॉरी व्हाट्सएप कर दूंगा। तो ये PDF फाइल मैं सिर्फ आप लोगों को ये इंटरेस्ट एंड बिहेवियर समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए आप लोकेशन, लैंग्वेज, फ्रेंड्स, एजुकेशन, वर्क, पेरेंट्स, ये सारी चीजें आप इसमें कनेक्शंस, फेसबुक, इंटरेस्ट में भी देखिए लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आप देखिए यहाँ पे होटल, अगर आप होटल का एड चला रहे हैं तो होटल, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन होटल, जो कंटिन्यू होटल बुकिंग करते हैं, उन्हीं लोगों को आपका एड जाएगा। आप ऐसा टारगेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे इंटरेस्टेड है। इनका डिटेल में मैं आपको जब मैं फेसबुक एड चैनल लगूंगा तो ये चीजें मैं डिटेल में आपको इंक्लूड करूंगा। तो तब तक नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरेस्ट बिहेवियर आपने जान लिया। देन प्लेसमेंट मतलब आपका एड प्लेसमेंट, आपका एड कहां कहां जाना चाहिए। तो जैसे आप दिखाते हैं कि फेसबुक जो है, फेसबुक में आप जो एड है वो आपके टाइमलाइन में देख सकते हैं। आप आपके फेसबुक मार्केट प्लेस में आप ऐड देख सकते हैं। फेसबुक न्यूज फीड्स, एक फेसबुक एज यू नो इंस्टाग्राम इज अ पार्ट ऑफ फेसबुक। देन अगर आप इस पे फेसबुक पे ऐड चला रहे हो तो आपका ऐड इंस्टाग्राम पे भी चलेगा, बट उसके लिए आपको इंस्टाग्राम आपके फेसबुक पेज से कनेक्ट करना होगा। फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैंने फेसबुक पेज क्रिएशन जो वीडियो में सिखाया। तो अगर ये जब आप ऐड चलाने लगेंगे तो आपको फेसबुक पूछेगा कि आप फेसबुक जो है, ये आपका जो ऐड है वो कहां कहां आप दिखाना चाहते हैं। तो आप ये सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक में नहीं चलाना है तो आप उसको अनसेलेक्ट कर दीजिए। देन इंस्टाग्राम में देन वीडियो फीड्स, आप देखिए आप फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, कभी क्लिक करते हैं अंदर तो उसके नीचे भी एड्स आता है। तो वो हिसाब से आप इन सारी जगहों पे आपका एड चला सकते हैं। देन आता है फेसबुक बजट, आपका बजट कितना है। फेसबुक में दो तरह का बजट होता है। एक होता है डेली बजट, दूसरा होता है लाइफ टाइम बजट। ठीक है, समझ लीजिए आपका जो बजट है ₹5000 है और आपको कितने दिन चलाना है। आपको आपका जो एड है 5 डेज चलाना है। ठीक है, तो डेली बजट आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे आप दो होता है, एक तो डेली बजट है, तो यहाँ पे डेली बजट में आप ₹1000 पर डे डेली बजट रख दीजिए और आप उसमें से 5 डेज सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब कि आपका एक्सपायरी डेट जैसे आज 20 मार्च है तो 25 मार्च को आपका एड खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एंड डेट सेलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से डेली बजट को आप यूज कर सकते हैं। अगर लाइफ टाइम बजट आपको चलाना है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, सीधा आपका एंड डेट सेलेक्ट कर दीजिए। एंड डेट आपने समझ लीजिए 25 मार्च सेलेक्ट कर लिया और आज 20 मार्च है और आपका जो बजट है वो आप 5000 डाल दीजिए यहाँ पे।
तो ऑटोमेटिक क्या करेगा फेसबुक, हर दिन 1000, दोनों में रिजल्ट वही आने वाला है। मतलब आपका पैसा उतना ही जाने वाला है दोनों में, डेली बजट में भी, लाइफ टाइम बजट में भी। बट यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, आप उसको किस तरह से यूज करना चाहते हैं उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये रहा फेसबुक एड इंट्रोडक्शन, ये बहुत जरूरी था जो मैंने इस फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। और सेकेंड वीडियो जो होगा उसमें हम डायरेक्ट ऐड क्रिएट करना चालू करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी हम आपको टाइम टू टाइम, कुछ एक्सपीरियंस जो हमारे रहे हैं फेसबुक ऐड चलाते समय, वो चीजें हम आपको टाइम टू टाइम शेयर करते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए thank you so much for watching this video, and we will get back to you very soon in our next video in Facebook ads. Thank you.